प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीने का प्रागट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास अथवा पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। सनातन हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। संपूर्ण धर्मपरायण जनता जनार्दन इस पूरे महीने पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस महीने भगवान को प्रसन्न करके इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब विचारणीय विषय यह है कि यदि यह माह इतना पवित्र है, इतना पुण्यदायी है, तो इसे अलग अलग विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय सनातन ज्योतिष कैलेंडर सूर्य मास और चांद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्रागट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर को संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय ज्योतिष गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। इस बार श्रावण माह यानी सावन माह अधिक मास रहेगा, जो कि 18 जुलाई 2023 मंगलवार से शुरू होगा और 16 अगस्त 2023 बुधवार को समाप्त होगा। 29 जुलाई 2023 को शनिवार यानी अधिक मास की पहली कमला एकादशी है। 12 अगस्त 2023 शनिवार को अधिक मास की दूसरी कमला पुरुषोत्तमा एकादशी है। 1 अगस्त मंगलवार को पुरुषोत्तमी पूर्णिमा है। वहीं 16 अगस्त बुधवार को पुरुषोत्तमी मास की अमावस्या रहेगी। अधिक मास के दौरान शुभ कर्म जैसे विवाह, सगाई, नया सामान खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, नए घर का भूमि पूजन करना या फिर नया व्यापार कार्य आरंभ करना, ग्रह उपयोगी कोई भी नया सामान खरीदना, ये सब वर्जित माने गए हैं। स्वर्ण आभूषण भी अधिक मास के दौरान नहीं खरीदना चाहिए और इस माह को मलिन माह भी कहा जाता है। इसलिए सनातन धर्म में नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश आदि कार्य संपन्न नहीं होते हैं। आखिर इस अधिक मास को मल मास के बाद पुरुषोत्तम मास क्यों दिया गया नाम? इस बात के विषय में कई प्रकार की वैसे तो कथानक मिलते हैं, लेकिन पुराणों में लिखा हुआ है कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। भगवान विष्णु का ही एक नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। इस विषय में एक बड़ी रोचक कथा मिलती है। एक समय की बात है, अधिक मास का जब जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ और उसके बाद अधिक मास को सब लोग जो है तिरस्कृत करने लगे, उसका अपमान करने लगे। जब वह अपमानित होकर के, लज्जित होकर के असहाय हो गया, अपूज्य हो गया, संक्रांति से वर्जित हो गया, कोई भी उसका स्वामी नहीं था, तब वह कांतिहीन दुखों से युक्त होकर के, निंदा से दुखी होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंच गया और मलमास बोला कि हे नाथ, हे कृपानिधे, मेरा नाम मलमास है, मैं सभी से तिरस्कृत होकर के यहां पर आया हूं। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। संसार में सभी लव, क्षण, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रह करके आनंद बनाया करते हैं। मैं एक ऐसा भागा व्यक्ति हूं जिसका न कोई स्वामी है, न कोई नाम है, न कोई धर्म है, न कोई आश्रम है। इसलिए मैं अब अपने प्राणों को त्याग करना चाहता हूं।
तब भगवान विष्णु को दया आ गई और मलमास का हाथ पकड़ करके गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। वहां भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए हुए, वैजंती माला पहने हुए, स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे हुए थे। गोपियां आसपास बैठी हुई थी। मलमास को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भगवान विष्णु ने नतमस्तक करवाया और आशीर्वाद दिलवाया। तब भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे नारायण, ये कौन है और आपके साथ कैसे आया है? तब भगवान ने कहा कि यह अधिक मास है। क्योंकि इस मास का कोई भी स्वामी नहीं है, इसका नाम मल मास भी है, इसलिए लोग इसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं और इसका कोई स्वामी नहीं होने के कारण यह बहुत दुखी है। यह अपने प्राणों का त्याग करना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारायण, जिसका हाथ आप स्वयं पकड़ करके ले आए हैं उसके स्वामी आप स्वयं हैं, और जिसका हाथ आप पकड़ लेते हैं वह आपका ही हो जाता है। इसलिए आज से आप इसके स्वामी रहेंगे और इसका नाम पुरुषोत्तम मास रहेगा। और जिस प्रकार आपके अंदर, मेरे अंदर जो शक्ति है वही शक्ति इसे प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार मैं भक्तों को वरदान देता हूं और आप वरदान देते हैं, उसी प्रकार यह पुरुषोत्तम मास भी अपने भक्तों को वरदान अवश्य ही प्रदान करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवान पुरुषोत्तम नारायण को अधिक मास के स्वामी बना दिए और इसका नाम अधिक मास रख दिया, पुरुषोत्तम मास रख दिया। इसलिए भगवान ने कहा कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में पूजन पाठ करेगा, दान करेगा, जप करेगा, तप करेगा, उसे अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भगवत भक्ति करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए और इस महीने अधिक से अधिक दान पुण्य करें। और दीप दान का, घट दान का इसमें विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही आप जो है अधिक मास में भागवत जी की कथा का श्रवण करें, शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें, लेकिन अधिक मास में किसी भी प्रकार का गलत काम न करे, झूठ न बोले, निंदा न करे, किसी से भी शत्रुता न रखे, देवी देवताओं की, भगवान की बुराई या निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति आपको करना चाहिए। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में उड़द की कोई भी वस्तु नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, राई नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खाना है, कटहल की सब्जी आपको नहीं खाना है, बैंगन की सब्जी नहीं खाना है, फूल गोभी नहीं खाना है, पत्ता गोभी नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है, मांस, मदिरा, अंडे का सेवन नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ, मादक द्रव्य का सेवन आपको नहीं करना है। और पुरुषोत्तम मास में इन वस्तुओं का खान पान वर्जित माना गया है। पुरुषोत्तम मास में आप गेहूं खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, मटर खा सकते हैं, तिल खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, केला, आम, घी, सोंठ, इमली, सेंधा नमक, आंवला का भोजन आप यदि करेंगे तो आपको अधिक पुण्यों की प्राप्ति होगी। साथ ही दूध से बनी मिठाइयों का आप सेवन कर सकते हैं और इस माह जितना हो सके शुद्ध और पवित्र और सात्विक वस्तुओं का भोजन आपको करना चाहिए। अधिक मिर्च मसाले का उपयोग भी आपको अधिक मास में नहीं करना चाहिए। अधिक मास में सुबह और शाम के समय दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान आप अपने घर के मंदिर में करें या किसी भी देवालय, शिवालय में जाकर के दीपदान करें, गौशाला में दीपदान करें या घुड़ सवारी जहां पर होती है, घुड़साल जिसे कहा जाता है, वहां पर आप दीपदान करें या खुले मैदान में भी आप दीपदान कर सकते हैं या किसी पर्वत के ऊपर भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण भोजन करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने जितना आप ब्राह्मण भोजन करवाएंगे उतना अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही ब्राह्मण को इस दौरान वस्त्र दान भी किया जाता है। 32 मालपुए का दान करना, कांसे के बर्तन का दान करना
अधिक मास में बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। अधिक मास में आप जितना पुण्य अधिक करेंगे उतना ही आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा और उसका करोड़ों गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, पुरुषोत्तम मास में यदि हमारे माध्यम से कोई पूजन पाठ अनुष्ठान आप करवाना चाहते हैं या दान पुण्य करना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर से भेज करके पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।